हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की बीपीएससी 3.0 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हमारे चैनल पर बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बीपीएससी टीआरई 1 एंड 2 में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में 12 से 13 वीडियोस डिस्कस करी है। पूरे पूरे पेपर की वीडियोस भी डिस्कस करी है, साथ साथ में मैंने सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस डिस्कस करी है, जीके एंड जीएस वाले पार्ट पार्ट की। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को नारों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर कोई भी दल या फिर राजनेता का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड है यानी कि ऑप्शन फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ गरीबी हटाओ। तो गरीबी हटाओ का संबंध किससे है? तो गरीबी हटाओ का संबंध है इंदिरा गांधी से। तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पर भी फर्स्ट का सेकंड है और यहाँ पर भी। उसके बाद में देखते हैं लोकतंत्र बचाओ। तो लोकतंत्र बचाओ जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है जनता दल से। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का सेकंड का हो जाएगा आप लोगों का 3 और सेकंड ऑप्शन जो है वो यानी बी का 3 जो है वो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में ही है। इसीलिए अगर आप लोगों को कोई भी 2 या फिर कोई भी अगर 3 चीज़ें भी याद रहती है, तो भी आप उस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो यहाँ पर अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। वैसे यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे ए, बी, सी, डी यानी कूट जो दिए हुए होते हैं ना वो 4 दिए गए थे, लेकिन मेरी पीडीएफ छोटी होने के कारण मैंने सिर्फ सही आंसर वाला ही रखा है। थर्ड और फोर्थ को मैं नहीं लेके आई हूँ क्योंकि वो तो वैसे भी गलत है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? पहला है ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा है पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। तीसरा है द कॉमिंटर्स और तीसरा है उपरोक्त में से एक से अधिक। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत जो निर्मित हुआ था वो थे उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि इन यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में से कोई भी आपके 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं, यानी 1 से ज़्यादा भी ठीक होता है, तो भी आप लोगों को ऑप्शन लगाना है डी। अगला देखते हैं हम 75 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? पहला दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा केशव बलिराम हेडगेवार, तीसरा है माधव सदाशिव गोलवालकर, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है? क्योंकि देखिए अगर कोई भी कथन कहा जाता है तो वो कथन किसी एक व्यक्ति द्वारा कहा जाता है। एक से ज्यादा व्यक्ति उस कथन को नहीं कह सकते या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं भी यहाँ पर नहीं होगा। तो हमारी अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। ये जो कथन है वो दिया था दीनदयाल उपाध्याय ने। तो 75 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? पहला आता है राजस्व में कमी, दूसरा आता है बेगार का उन्मूलन। देखिए खेतीहरों की प्रमुख मांग ये भी थी और तीसरा है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश रोकना, ये भी थी। तो इस हिसाब से हमारे तीनों ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा है ऑल ऑफ, यानी कि तीन एक से अधिक सही। तो यहाँ पे तीनों सही है, तो हमारे यहाँ पर एक से अधिक वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा 76 का डी। अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया? देखिए ये जो पुस्तक वाला टॉपिक होता है ना जिसमें बुक से रिलेटेड चीजें होती है या फिर कोई ऑथर होते हैं या फिर कोई डेट्स होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में मैं आप लोगों से कह रही हूँ ये जो बुक से रिलेटेड चीजें हैं उसको आप लोग और ज्यादा अच्छे से पढ़िए। तो ऑप्शन है हमारे पास में द स्पिरिट ऑफ द लॉज, दूसरा है माई थॉट्स, तीसरा है लेटर्स परसेनेज और तीसरा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपकी 77 का हो जाएगा ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वनीकरण का मुख्य कारण पूछा है हम लोगों से। तो यहाँ पर पहले है रेलवे के मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। देखिए ये नहीं था, मुख्य कारण पूछा है हम लोगों से। दूसरा है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय और कॉफी का वृक्षारोपण करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी,
विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, क्योंकि जब भूमि उन्नत होगी ना तो ये सब चीजें अपने आप मिल जाएगी। तो उनका मेन मुख्य कारण सी ही था, इसलिए 78 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य, देखिए ये जो आदर्श वाक्य है, थॉट है, इसमें से कैसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि धर्मो रक्षति रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब हम उसकी रक्षा करेंगे। ये कथन किस संस्था ने दिया था? अनुसंधान और विश्लेषण विंग ने, भारतीय सेना ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, तो उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि कथन है। तो कथन किसके द्वारा दिया गया? अनुसंधान और विश्लेषण विंग द्वारा। तो 79 का हो जाएगा ए। अगला हम लोग देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया? कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और साथ साथ वो सफल भी रहा? ऑप्शन है खादी हित खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह, गुजरात वाला। बी ऑप्शन है कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात। सी ऑप्शन है बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो नेतृत्व किया गया था वो था बरदौली सत्याग्रह, गुजरात, और ये सक्सेसफुल भी हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहे हैं हमसे। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। पहला है, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन पूछा है मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है। तीसरा है मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा ना, 81 का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई? यानी कि ये आदेश कब लागू हुआ? पहला है 1991, दूसरा है 1992 और तीसरा है 1993। देखिए सन वाला क्वेश्चन है तो एक से अधिक भी होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने नजदीक नजदीक के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखना होगा। और ये जो सन वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा नज़दीकी ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 1992, 82 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन कि एंगस मैडीसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी यानी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान रहा है? पहला है 32%, दूसरा है 20%, तीसरा है 12%, चौथा है एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं हमको इस पे। तो यहाँ पर जो जीडीपी का प्रतिशत था वो था 32%, तो 83 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आता है अगेन से 84 नंबर क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमें भ्रम में डालते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर आप लोग एलिमिनेट मेथड को यूज करेंगे ना तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे? तो देखिए सबसे पहला हम लोगों से क्या पूछा है कि विशेष विवाह अधिनियम, तो विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1994 में। दूसरा आता है दहेज निषेध अधिनियम, तो ये कब आया? तो ये आया 1961 में। तीसरा आता है समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये कब आया? तो ये आया 1976 में। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, तो ये आया 1986 में। तो यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके के ऑप्शन आप लोगों को किसमें देख रहे हैं? ए का सेकंड, बी का फोर, सी का वन और डी का थ्री। ये आप लोगों को फर्स्ट में ही दिख रहा है, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला हम लोग देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ऑप्शन है आपके पास में सार्वभौम अधिकार, ये तो नहीं था। दूसरा था स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये भी नहीं था। तीसरा है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ये भी नहीं। तो यहाँ पर एक भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई उपरोक्त में से। सॉरी, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मुझे एक बार वापस से चेकआउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु
संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इसीलिए 85 का हो जाएगा डी, यानी कि 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनस इंडियन एजुकेशन इन द 8th सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई? अगेन से बुक में से क्वेश्चन। पहला है धर्मपाल, दूसरा है तिलक, तीसरा है गांधी। तो देखिए बुक है तो एक से अधिक नहीं होगा। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 86 का ए, धर्मपाल। अगला देखते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? व्यक्ति की गरिमा को करता है, देश की एकता और अखंडता को भी करता है, और नागरिकों के न्याय, उसकी स्वतंत्रता और समानता को भी करता है। तो यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, 87 का हो जाएगा डी। अगला देखेंगे, इसमें से किसने कहा है कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? पहला आता है दीपक मिश्रा ने, दूसरा आता है रंजन गोगोई ने, तीसरा आता है एन वी रमना ने। तो 88 का हो जाएगा आप लोगों का सी, एन वी रमना ने। तो आप लोग देख सकते हैं कि कथन जो होता है ना, इसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम लोग एक दूसरे पेपर की जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि एक जो पेपर था उसमें तो आ चुके हैं आप लोगों के पॉलिटी के क्वेश्चन। अब हम लोग किसी दूसरे पेपर के पॉलिटी के क्वेश्चन, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग नंबरिंग पर मत जाइए। क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या क्या हो सकती है? 103। यहाँ पे पूछा है आदिम लक्षणों के संकेत, ये हो सकता है। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, ये भी हो सकता है। तीसरा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, ये भी हो सकता है। और चौथा है पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो चौथा ऑप्शन होगा ना, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को कूट दिए गए हैं कि ए और 2 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे सारे सही है। तो यहाँ पर 103 का हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से सभी। अगला देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? पहला आयरलैंड, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा है कनाडा। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का जो संदर्भ है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 104 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22। तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 17, जिसके अंदर अस्पृश्यता को समाप्त करने का की बात जो है वो करी गई है। अगला आता है 106 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? यानी कि उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश बैठेंगे, इसकी संख्या को कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, राज्य का मुख्यमंत्री करेगा, या प्रधानमंत्री करेगा? तो देखिए उच्च न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय का कोई भी कार्य होता है वो हमेशा राष्ट्रपति ही चयनित करता है। तो यहाँ पे 106 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे 107 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हित सुरक्षा से संबंधित है? पहला आता है अनुसूचित जाति, दूसरा आता है धार्मिक अल्पसंख्यक, तीसरा है अनुसूचित जनजाति, और चौथा है भाषाई अल्पसंख्यक। तो पांचवी अनुसूची जो है ना उसमें अनुसूचित जनजाति की बात करी गई है। तो 107 का हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस सेकंड मुकदमे या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है? पहला है गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तीसरा है आप लोगों के पास में मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, चौथा है ए और बी दोनों। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य से थे उन्होंने दिया है। तो 108 का हो जाएगा बी। अगला देखेंगे हम लोग 109 नंबर सवाल कि भारतीय यहाँ पर राजनीतिक दल दिए गए हैं और कौन कौन सा राजनीतिक दल जिसकी स्थापना के वर्ष दिया गया है कि कौन सा राजनीतिक दल कौन से वर्ष में स्थापित क्यों हुआ। तो पहला है आप लोगों के पास है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये इसका तो 1964 में ही हुआ था। दूसरा आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है ना, वो 1964 में बना। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बी का हो जाएगा आप लोगों का 1925। और बहुजन समाज पार्टी जिसका हो जाएगा 1984। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी AITC वो उसका हो जाएगा 1998। तो इस तरीके के ऑप्शन, यानी फर्स्ट का हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा
4 और डी का हो जाएगा सेकंड। इस तरीके के ऑप्शंस आप लोगों को ए में मिल रहे हैं, तो एक तो 9 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस या किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? यानी कि हम हमारी मातृभाषा में बोल सकते हैं। ये बात कौन से अनुच्छेद में करी गई है? अनुच्छेद 110 1 में, अनुच्छेद 122 2 में और अनुच्छेद 120 ए में। तो इस तरीके की जो बात है ना, वो अनुच्छेद 120 ए में करी गई है, 1 में, अनुच्छेद 120 1। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ-कुछ क्वेश्चंस थे। 20 से 25 क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको एज़ अ टेस्ट दिया होगा। टेस्ट देने के बाद ना आप लोगों को कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मैंने भी मेरे चैनल पर करवा रखी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और भी किसी चैनल से करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों को करना है, तो प्रीवियस ईयर आप लोग ज़रूर करिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे, वो चीज़ आप लोगों के लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।